प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बीए एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि बीए में कॉपी कैसे लिखे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ इसी अकॉर्डिंग आप जो है वो चले। क्या करना चाहिए आपको बीए की कॉपी के अंदर, क्या करना चाहिए, किस प्रकार लिखना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जामिनर जो है वो यानी कॉपी चेक करने वाले जो टीचर जो है वो आपको पूरे नंबर दे। तो आपको यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पे रखनी है और कौन कौन सी बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, वो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, बिना आपका टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और आप अगर बीए की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस आपके सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट है, तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। ऐप है महेंद्र बिहावर कोचिंग, ठीक है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। महेंद्र बिहावर कोचिंग ऐप का नाम है, वहां पर मैं तैयारी भी करवा रहा हूं वैसे इन सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहां पर ये रखे सावधानियां देखिएगा। पेपर मिलने के बाद पेपर को पढ़े और प्रश्नों को समझे। यानी प्यारे विद्यार्थियों, भाई आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, ठीक है, आपको दिया जाएगा पेपर। तो पेपर आपको दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। पेपर को आपको यहाँ पर जो है पेपर को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों को समझना है। जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों को समझना है। पेपर के अंदर आपके खंड अ, खंड ब, खंड स इस प्रकार से दे रखा होगा। तो सभी खंडों में आप देखिएगा, जो खंड यानी जो सेक्शन, जिस सेक्शन में प्रश्न आपको ज्यादा आ रहे हैं उस सेक्शन को सबसे पहले कीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यवस्थित तरीके से करना है। मान लो जैसे खंड ए, सेक्शन ए के अंदर 5% है, तो वो सेक्शन ए के अंदर ही करने हैं। सेक्शन बी में 10% है तो सेक्शन बी के अंदर ही 10% करने हैं। ऐसा नहीं हो कि सेक्शन सी के अंदर 10% करके आ जाओ, इससे क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी, पेपर आपको दिया जा रहा है तो सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है और जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को अच्छे से समझना है। केवल नीले और काले पेन का ही प्रयोग करें। देखो कॉपी के अंदर आप जो है किसी प्रकार का कोई लाल पेन का आपको यूज नहीं करना है, नहीं आपको किसी रंगीन पेन का यूज करना है। वहां पर ओनली आप जो है ब्लू पेन, कैसा, नीला पेन, नीले पेन का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, काले पेन का उपयोग आप जो प्रयोग जो है आप हेडिंग बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हेडिंग बनानी है तब आप काले पेन का यूज कर सकते हैं। बाकी ज्यादा आपको जो सर्वाधिक जो प्रयोग करना है वो किसका करना है, नीले पेन का। तो ये कुछ बिंदु है जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। समय का प्रबंधन कर ले, यानी आपको यहाँ पे देखो पेपर भी दिया जाएगा तो पेपर के अंदर समय लिखा होगा कि भाई इतना समय इस पेपर को करने में दिया जाएगा। 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे का, फिर उसी के अंदर ही आपको यहाँ पे जो है थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखना है। और जो प्रमुख आगे शब्दों पूछा जाता है कि जैसे खंड ए है तो उसके अंदर प्रमुख 5% दे रखे हैं, तो इनकी जो शब्द सीमा है वो इतने शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो शब्द सीमा के अनुसार ही आप चले, समय का इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगली बात आती है, हैंड राइटिंग साफ रखे और कॉपी को व्यवस्थित तरीके से आप लिखे। यानी आपको जो अपनी कॉपी के अंदर आप जो लिखने जा रहे हो, जो भी आप लिख रहे हैं, काम को एकदम साफ सुथरा करना है, ठीक है। टीचर को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा है। हाँ, आप खुले लिख सकते हो लेकिन ज्यादा ही खुले ना लिखे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मान लो एक अक्षर हमने यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, तो बीच में इतना सारा गैप, ये जो है प्यारे विद्यार्थियों इससे नंबर कटते हैं। तो आप कॉपी में ज्यादा ही गैप ना छोड़े, ठीक है। यहां करने के बाद आप यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, तो इतना इतना गैप चलेगा, लेकिन ज्यादा गैप आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, कॉपी में नहीं, ठीक है, ये समझना है आपको। तो हैंड राइटिंग आपको यहाँ पे जो है वो साफ सुथरा काम करना है, कॉपी को व्यवस्थित तरीके से आपको जो है वो लिखना है। तो इस तरीके से ये कुछ 4 बिंदु मैंने आपके सामने बताई है, आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा बात करते हैं, लिखते समय हेडिंग का प्रयोग करें जो काले पेन से होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप हेडिंग जो है लिख रहे हो काले पेन से, हेडिंग डाल रहे हो ब्लू पेन से, नीले पेन से, तो ये गलत है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आपको मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा प्रयोग किस पेन का करना है, ब्लू पेन, नीले पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। नीले पेन का आपको सर्वाधिक प्रयोग करना है और ब्लैक पेन का यूज आप सिर्फ हेडिंग डालने के लिए ही करें, ठीक है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बिंदुओं या नामों, वर्षों को रेखांकित यानी अंडरलाइन आप कर सकते हैं। मान लो जैसे किसी पर भी आप जो है कुछ भी लिखने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बात खास है, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो नीचे आप जो है हेड यानी कि हेडलाइट कर सकते हो, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो, एक तरीके से रेखांकित आप कर सकते हो, ठीक है। शब्दों के ऊपर लाइन जरूर खींचे, इससे लिखावट की सुंदरता बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी में हमें कॉपी मिल जाती है,
ठीक है, कॉपी दे दी जाती है, मतलब आप पेपर आपके पास है, वो लिखने के लिए कॉपी भी है, तो हम क्या करते हैं फटाफट क्वेश्चनों को करते हैं। और ऐसे में हम देखो कुछ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कॉपी लिख रहे हैं लेकिन ऊपर जो है ये सिरा रेखा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं। जैसे इस तरीके से वो काम करते हैं, जैसे मान लो ऐसे शब्द दे रखा है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यानी कि ऊपर वो सिरा रेखा का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, ये नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पे जो है आप जरूर ऊपर लाइन जरूर खींचनी है आप सभी को। ठीक है, और उत्तर को परिचय, यानी मान लो जैसे आप हिंदी तो कंपलसरी है ये। ठीक है, हिंदी के अंदर जैसे हमें कोई बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, यानी कि 20-20 नंबर के अंदर एक प्रश्न ऐसा दे रखा होता है, या फिर कोई पद्यांश दे दिया जाता है, तो उसमें ऐसे प्रश्नों को आप जो है उसका परिचय दे, उसके बारे में थोड़ा परिचय दे और मुख्य भाग और निष्कर्ष के रूप में बांटे। इस प्रकार से अलग अलग बांटे। सबसे पहले परिचय होना चाहिए, ठीक है, और फिर परिचय दे दो, चाहे रूपरेखा भी लिख सकते हो आप, रूपरेखा या परिचय। ठीक है, और दूसरा मुख्य भाग लिखना और फिर आगे डैश लगा के उसके बारे में फिर निष्कर्ष क्या निकला, हमने किस बारे में लिखा, थोड़ा वो इस प्रकार से करना है। जहां जरूरी हो चित्र या रेखांकित डिजाइन जो भी है वो आप बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ हमें जो वो डिजाइन बनानी है या हमें कोई चित्र बनाना है, ठीक है, तो आप वहां पर यानी प्रयोग कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये कुछ बिंदु हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर जो है आप क्रमवार देने का प्रयास करें। मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपका पेपर आया तो पेपर के अंदर खंड ए दे रखा है, खंड बे दे रखा है, ठीक है, खंड बे दे रखा है, खंड से दे रखा है, खंड दे रखा है। इस तरीके से जो है आपका पेपर बटा हुआ होता है 4 भागों के अंदर या 3 भागों में भी बटा हुआ हो सकता है। तो इसमें मान लो खंड ए के अंदर आपके 5 प्रश्न आए, खंड बे के अंदर 10 प्रश्न आए, खंड से के अंदर 5 प्रश्न आए, खंड दे के अंदर 2 प्रश्न आए। अब इस प्रकार से खंड बाई खंड इसमें बता रखा है कि खंड ए के अंदर 1 से 5 प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले पेपर को आपने देखा, 4 खंड दे रखे, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न किस खंड से आ रहे हैं आपको, ठीक है, सटीक आंसर किस खंड से ज्यादा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो उस खंड को यहां पर सबसे पहले कर सकते हो आप। कॉपी में ऊपर ही ऊपर लगाना है खंड, जिस भी खंड को कर रहे हो, जिस भी सेक्शन को आप कर रहे हो वो यहां पे सबसे ऊपर लगाना। आपको खंड आ रहा है तो खंड बे लगा के इसे अंडरलाइन कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, ब्लैक पेन से। और फिर यहाँ पे जो है प्रश्न आप स्टार्ट कर देना, जो भी 6वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, इस तरीके से क्रम वाइज। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती ना करे खंड ए के प्रश्न खंड बे में ना करे, ठीक है, खंड दे के प्रश्न खंड बे में ना करे, ऊपर खंड जरूर लगाए। आपने ऊपर खंड बे लगा दिया है, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं खंड बे के वो प्रश्न आपने कर दिए, और बाकी खंड दे के जो प्रश्न है वो भी इस खंड बे के अंदर कर दिए। तो ऐसे में प्यारे विद्यार्थी फिर आपको नंबर काट ले जाएंगे, तो ऐसी गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ी खांसी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उत्तर की लंबाई पेज प्रश्न के अंकों के अनुसार रखे। ठीक है, उत्तर की लंबाई या पेज जो है प्रश्नों के अंकों के अनुसार रखे। कहने का मतलब ये है, हर पेपर के अंदर कोई भी पेपर हो, शब्द के आगे शब्द सीमा जरूर लिखी होती है कि इस प्रश्न का आंसर इतने शब्दों में लिखे। तो शब्द सीमा का मैंने वीडियो डाल रखा है भाई, जितने भी शब्द सीमा पूछी जाती है, आपको कितने शब्द सीमा में, मतलब 50 शब्द 400 शब्द, इनका मतलब क्या होता है मैंने सब बता रखा है वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शब्द सीमा का वीडियो भी आप जरूर देख लेना। सभी प्रश्नों के उत्तर आप जरूर लिखें। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पेपर में साफ साफ लिखा है, पेपर को आप पढ़ेंगे तो उसमें यह साफ साफ लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर आपको लिखने हैं, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोड़े गए प्रश्न के फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सब प्रश्न करके आने हैं। साथ ही एक बार मैं बता दूं, आप सभी विद्यार्थियों को पेपर को अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो उसमें निर्देश के अंदर निर्देश पढ़ने, पेपर में जो निर्देश दे रखे उसको पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ, जैसे मान लो खंड ए के अंदर 5 प्रश्न है और पेपर के अंदर ऐसे भी तो दे सकते हैं कि इसमें से कोई 3 प्रश्न ही आप करें और आप 500 करके आ जाते। तो ऐसी गलती आप ना करें, थोड़े निर्देशों को भी पढ़ लिया करो। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर लिखने हैं। ठीक है, अब जैसा भी आपको आता है, चाहे आपको आंसर नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उससे संबंधित आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है,
अगर आप कुछ उस पर्सन से संबंधित कुछ भी लिखेंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलने वाले। ठीक है, लिखने के बाद सभी प्रश्नों को पढ़कर समीक्षा करें। ठीक है, आपने जितने भी प्रश्न पेपर पूरा कर लिया है तो एक बार वापस देख लीजिएगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब यहां पर मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, आपको एग्जाम में जो है पेपर करते समय आपको जो है वो क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये बता देता हूं। तो काट पीट आपको नहीं करनी है, कम से कम करें। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉपी के अंदर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 हमने किया, ठीक है, वो गलत हो गया, हमने उसको ऐसे करके हम वापस प्रश्न नंबर 5 लगा रहे हैं, फिर वापस उसको कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से जो है प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा काट पीट नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप कॉपी चेक करने वाले टीचर को ये अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे में आपको जो है वो नंबर काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी आप गलती ना करें। कॉपी में काम को आपको व्यवस्थित तरीके से करना है, काम को आपको साफ सुथरा करना है। ठीक है, इसके अलावा लिखते समय शब्दों के बीच अधिक गैप ना छोड़े। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था प्यारे विद्यार्थियों कि कॉपी में आप पेज भरने के चक्कर में ज्यादा गैप छोड़ देते हो, जो कि गलत है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जेल पेन का प्रयोग ना करें, इससे लिखावट मोटी हो जाती है और शब्द आपस में मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जेल पेन होता है ना, मैंने अभी भी बताया था, 2 ही पेन का प्रयोग आप कर सकते हैं, ब्लू पेन और आपके ब्लैक पेन। ठीक है, और ज्यादा आपको ब्लू पेन का ही प्रयोग करना, नीले पेन का ही प्रयोग करना है। अब यहां पर देखो, जेल पेन, जेल पेन का तो प्रयोग आपको करना ही नहीं है, अपने साथ ही नहीं ले जाना है, क्योंकि जेल पेन प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, जैसे कॉपी का ये पेज है, हमने जेल पेन से किसी भी प्रश्न का आंसर या किसी भी प्रकार की कोई डिजाइन हमने बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो ये पेज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ये पीछे ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे छप जाएगा और थोड़ा भद्दा लगने लग जाएगा। तो ऐसे में जो है हमें नंबर जो है वो नहीं दिए जाएंगे, नंबर काट लिए जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें प्यारे विद्यार्थियों, काम साफ सुथरा होना चाहिए। जेल पेन से जो है हमारी जो है वो लिखावट में थोड़ी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों, बस आज का वीडियो यही था कि पेपर में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, पेपर कैसे लिखे, पेपर को कैसे करें, और ये था आज का वीडियो। ठीक है, और भी किसी प्रकार की कोई भी जो है आपको वो दिक्कत आई तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और बाकी सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट हैं, अगर आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट हैं, तो तैयारी के लिए आप महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप सभी विद्यार्थी। और वहां पर जो है मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल ये 2 सब्जेक्ट में अच्छे से कवर करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी एग्जाम भी नजदीक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलो मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।